प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ओम जिसको सनातन धर्म की गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी के साथ आज से प्रयागराज महाकुंभ शुरू हो गया। आज के आयोजन के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रथम स्नान की तस्वीरों को एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, ये अभिनंदन है आस्था का, वंदन है विश्वास का, जय घोष है सनातन का, उद्घोष है महाकुंभ का। हर हर गंगे। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखा था, मैं प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगाकर कृपा बटोर रहे अनगिनत लोगों की गूंज से खुश हूं। लेकिन जब अभूतपूर्व तैयारियों के साथ शुरू हुए प्रयागराज महाकुंभ पर इतना उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं सनातन के महापर्व पर राजनीति का बवंडर भी खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। महाकुंभ की तैयारियों पर लगातार सवाल उठा रहे अखिलेश यादव ने आज एक वीडियो पोस्ट करके लिखा, नदी किनारे प्यासे लोग कह रहे हैं बिन पानी सब सून। पहले सुनिए अखिलेश ने जो वीडियो पोस्ट किया है वो है क्या। कल्पवासी यहाँ पाइप तक नहीं लगा, जय हो योगी बाबा, ये कैसा कुंभ लगा, जय हो योगी बाबा। 1 किलोमीटर से रात में पानी भर के लाए, बुढ़िया गिर के चोट खा गई, किसको जा बतलाए। पानी नहीं है इस सेक्टर में, हमको आप बतलाए योगी बाबा जी, योगी बाबा जी, जय हो। ये बात सही है कि अगर एक व्यक्ति को भी महाकुंभ में परेशानी हुई तो योगी प्रशासन को उसकी सुध लेनी चाहिए। लेकिन कुछ घंटों में 1.5 करोड़ लोगों का स्नान क्या बिना व्यवस्था के पूरा हो गया? सवाल पब्लिक का है कि क्या अखिलेश महाकुंभ पर बने सनातन के माहौल से परेशान हैं? मैं आपको बता दूं कि अखिलेश जी ने कल ही कहा था, कुछ लोग जो पाप करते हैं वो पाप धोने के लिए जाते हैं, तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। आखिर महाकुंभ पर अखिलेश पाप पुण्य की बात क्यों करने लगे, जबकि ये वही अखिलेश हैं जो अब तक अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा नहीं पाए? क्या वहां पाप पुण्य का हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं? क्या प्रयागराज में बिना जाति बिना ऊंच नीच एक साथ सबकी डुबकी में एकजुट हिंदू दिख रहे हैं? क्या यही मोदी योगी विरोधियों की सबसे बड़ी टेंशन है? क्या अखिलेश यादव का पीडीए कहीं ना कहीं एकजुट हिंदू से डगमगाता दिख रहा है? सवाल पब्लिक का आज यही है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। 2013 में जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब भी प्रयागराज के महाकुंभ में पहले दिन 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया। हालांकि 2013 में प्रथम स्नान ही मकर संक्रांति के दिन पड़ा था, इसलिए पहले दिन की आस्था और बढ़ी थी, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन 2013 के भी प्रथम स्नान का आंकड़ा अपने आप में बहुत विशाल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी अगले 1.5 महीनों में 2013 में कुल 12 करोड़ लोग आए।
जबकि अब की बार अनुमानों के मुताबिक 40 से 45 करोड़ लोग महाकुंभ की डुबकी लगा सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये उम्मीद जताई है। मैं आपको बता दूं कि 2013 के महाकुंभ के आयोजन पर सीएजी रिपोर्ट में कई गंभीर सवाल उठे थे। उस साल प्रयागराज में भगदड़ भी हुई थी और 40 से अधिक लोगों की मौत भी हुई थी। इस सब के बावजूद महाकुंभ को लेकर अखिलेश का निशाना मोदी और योगी पर ही है। सुनिए उनका ये बयान। मैं हमेशा गया हूं और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। एक और अखिलेश ने पाप पुण्य की बात की है तो वहीं स्वामी विवेकानंद के कथित उपदेश के हवाले से यह भी कहा है कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है। वैसे अखिलेश को योगी आदित्यनाथ ने विवेकानंद का ही मशहूर कथन याद दिलाने में देर नहीं की जिसमें विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सुनिए दोनों नेताओं के ये बयान। आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज़्यादा हमें रोटी की ज़रूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय में। उन्होंने कहा था पूरे देशवासियों से कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद उस कालखंड में कह रहे जब देश गुलाम है, जो लोग अपने पीछे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगा रहे हैं इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? सवाल यह है कि रोटी की जरूरत है उसे लेकर कौन इनकार कर रहा है। फिर धर्म से बिना वजह रोटी को जोड़ने का मतलब अखिलेश से राजनीतिक विरोधी पूछ रहे हैं। सवाल ये भी है कि विवेकानंद को लेकर सही समझ किसकी है। अगर विवेकानंद ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो आज प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि एक हैं तो सेफ हैं गलत कहां से है, जिस पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। उधर महाकुंभ पर पाप पुण्य का बही खाता लेकर बैठे अखिलेश की पार्टी महाकुंभ परिसर में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा की पूजा कर रही है। मैं आपको याद दिला दूं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अखिलेश ने कहा था पीडीए ही हमारा भगवान है। तो भाई ये तस्वीरें देख लीजिए। सुनिए प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की मुलायम भक्ति पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। कोई स्टैचू किसी को लगा दिया, मेरा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी स्वयं सवाल के घेरे में है 2013 के कुंभ को लेकर के, इसलिए उसके पास नैतिक बल नहीं है कोई सवाल उठाने का। उनको प्रायश्चित करने का मौका है, जाके कुंभ में डुबकी लगावें। 2013 में जो उनकी सरकार में अव्यवस्था में कई लोग जान गंवाए थे, उसका प्रायश्चित करने का सही मौका है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, महाकुंभ में पहले दिन 1.5 करोड़ डुबकी से क्या योगी सरकार की कुंभ तैयारी पर उठे सवालों का जवाब मिल गया? अयोध्या नहीं जाने वाले अखिलेश महाकुंभ में पुण्य खोजने क्यों जा रहे हैं? क्या ये एक हैं तो सेफ हैं का डर है? अखिलेश बार बार महाकुंभ के बहाने योगी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या 2013 पर खुद की सरकार पर उठे सवालों को दबाना इसका मकसद है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज साध्वी प्रज्ञा भारती जी, धर्मगुरु हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में।
हमारे साथ आज विवेक श्रीवास्तव, राजनीतिक विशेषज्ञ, तहसीन पूनावाला, कांग्रेस के सपोर्टर भी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी से है। अनुराग भदौरिया जी, महाकुंभ के पहले दिन की आपको शुभकामनाएं। मैं पंजाबी हूं तो आपको लोहड़ी की भी शुभकामनाएं दूंगी, आपको लोहड़ी मुबारक हो। लेकिन सवाल ये पूछूंगी कि ये धर्म से इतना कष्ट क्यों होता है समाजवादी पार्टी को? आप कहते हैं कि जो पाप कर रहे हैं वही डुबकी लगाने जाते हैं, तो आपने तो सिर्फ पुण्य ही किए होंगे जीवन भर, जो डुबकी का ख्याल नहीं आया। और वहां जितने 1.5 करोड़ लोग आज गए वो सारे पापी ही होंगे, चाहे वो जिस भी पार्टी को के समर्थक हों या ना हों, वो सारे पापी होंगे। दूसरी बात, आपको याद यही आता है कि रोटी बहुत जरूरी है। रोटी जरूरी है, लेकिन धर्म जरूरी नहीं है क्या? इसीलिए क्या अयोध्या नहीं गए कभी? ये धर्म से इतने कटे कटे आप क्यों रहते हैं? आज पब्लिक का सवाल यही है। नाविका जी, आपको नमस्कार। मैं एक हिंदुस्तानी हूं। आपको लोहड़ी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और पहला दिन है महाकुंभ का, इसकी भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मैं अपने आप को हिंदुस्तानी मानता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैंने आपको बोला, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था शिकागो में, खड़े होकर बोला था कि मैं जिस देश से आता हूं, जिस धर्म से आता हूं, वहां उस देश में, उस धर्म में सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी का आदर करता है। हम तो बाहर आए, बाहर से परेशान हुए लोग भी हमारे देश में आते हैं, जिनको हम शरण देते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, उनका धर्म का भी सम्मान करते हैं। हम वो लोग हैं जो कभी नफरत की राजनीति नहीं करते, हम प्यार की भाषा जानते हैं। जिस देश के अंदर में सांप्रदायिकता, कट्टरपंथी पैदा हो जाते हैं, वो देश नाश की तरफ जाता है, उन्नति की तरफ नहीं जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, और हमें पूरा विश्वास है कि इसको आप समझ गए होंगे। क्योंकि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह की बात की जा रही है, अगर किसी तरह की कोई बात अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष जी बोलते हैं, तो अच्छी बात यह है कि कम से कम आप उनका 100 बार नाम लेती हैं। आपके वक्तव्य में कितनी बार श्री अखिलेश यादव जी आए, इसके मतलब कि उनकी कही हुई बात का कुछ मतलब तो है। कहीं ना कहीं उनकी कही हुई बात से भारतीय जनता पार्टी परेशान तो है। उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो धर्म का भी सम्मान करती है, व्यक्ति का भी सम्मान करती है, और समाज में जिस तरह की जरूरतें हैं व्यक्ति को, उसका भी बात करती है। उनके जरूरतमंद जो उनकी जरूरतें उसकी बात करती है, और जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो असली मुद्दे उस पर भी चर्चा करती है। इसलिए हमने कहा धर्म हमारा राजनीतिक विषय नहीं है, धर्म मेरा आस्था का विषय है। आपने कहा ये कुंभ के मेले में पहले दिन 1 करोड़ लोग आए। आपने कहा 2013 में 1 करोड़ लोग आए थे। सोचिए आप, महाकुंभ हुआ था 12 करोड़ लोग आए थे। आज कितना है? 2024 है, 12 साल बाद आज कुंभ हो रहा है। सोचो उसके बीच में कितनी अगर 24, 30, 40 करोड़ भी लोग आते हैं, तो इसके मतलब समझ लो तब भी 12 करोड़ लोग आए थे। और इतना भव्य महाकुंभ हुआ था कि अवार्ड भी दिया गया था विदेश की अगर यूनिवर्सिटी में जाके, हार्वर्ड में इसको अवार्ड मिला था कि इतना अच्छा संचालन, इतना अच्छा महाकुंभ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ। और सबसे बड़ी बात, उसमें चूंकि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो हमारे महाकुंभ के अध्यक्ष आदरणीय आजम खान साहब थे। वो मुस्लिम समाज से आते थे, उसके बावजूद भी उसके अध्यक्ष थे, क्योंकि ये हिंदुस्तान में हो सकता है और विश्व में कहीं नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग रहते हैं, सबका सम्मान है। ये हिंदुस्तान में ही था कि वो अध्यक्ष बने, और उस 12 से 13 करोड़ लोग आए। ये हिंदुस्तान में हो सकता है और किसी देश में नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, और भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी समझना नहीं चाहती है। और बार बार आप अयोध्या की बात करते हो, तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा अच्छा मंदिर केदारनाथ मंदिर इटावा में आदरणीय अखिलेश यादव जी बना रहे हैं। मैं तो आग्रह करूंगा बीजेपी के लोगों से, आप भी चंदा दीजिए, उसमें आप भी पुण्य के भागीदार बनिए, और नामिका जी आप भी थोड़ा बहुत अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल योगदान देंगे, कहीं भी मंदिर बने और मेरे हाथ में अगर जरा भी कुछ हो तो मैं जरूर दे दूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहां मंदिर बन रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, विवेकानंद जी की आपने इतनी बातें बता दी, एक वाक्य उन्होंने और कहा था जो मैंने बताया भी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो कहने में इतना हिचकिचा गए आप कि निकली नहीं वाणी बाहर।
कंठ से वाणी नहीं निकली। एक मिनट, अब आप बोल चुके, अब अनुराग भदौरिया जी दिल थाम कर बैठिए, थोड़ा मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। और मैं ये भी पूछूंगी, मुझे एक ऐसा मुस्लिम समारोह बता दीजिए या कोई इस तरह का कोई फेस्टिवल हो जहां हिंदू जो है वो चेयरमैन बना हो उस पूरी कमेटी का, बता दीजिए ना। आप ही के जमाने में कभी बना हो ये भी बता दीजिए। लोग तब भी आए थे, लोग अब भी आए थे, तब क्या पाप नहीं धुल रहे थे? तब पुण्य धुल रहे थे। आज आपको पाप नजर आ रहे हैं, आज आपको पुल भी कम लग रहे हैं, तारें भी नजर नहीं आ रही हैं। इतनी दिक्कतें क्यों? अब मैं पुराना कोई सीरियल की बात कहूंगी, क्या आप किसी भी टेलीविजन सीरियल की सास की तरह बातें कर रहे हैं, नुक्स निकाल रहे हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, इनको सब कुछ गलत क्यों नजर आ रहा है? नविका जी, इनने पाप की बात करी। जो लोग पापी हैं उनको महाकुंभ और दिव्य सनातनी महाकुंभ के संगम को समझ में नहीं आएगा। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये लोग पापी इसीलिए हैं क्योंकि ये प्रभु श्री राम के मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं गए। ये लोग पापी इसीलिए क्योंकि जब ये महाकुंभ को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इन्होंने रामपुर के अंदर जौहर के कार्यक्रम में महाकुंभ के फंड को डाइवर्ट किया था। ये लोग पापी इसीलिए है क्योंकि सीएजी ने कहा था, इन्होंने महाकुंभ में 600 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया था। ये लोग पापी इसीलिए है क्योंकि आज अखिलेश यादव जी ने कहा, जो महाकुंभ में डुबकी लगाता है वो पापी, मतलब जितने भी साधु संत महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं वो अखिलेश यादव जी के लिए अपने पाप धो रहे हैं। मतलब जो भगवा पहन के महाकुंभ में डुबकी लगा रहा है वो पाप धो रहा है। भगवा पहने वाले साधु संतों को इन्होंने पापी कहा। असली पापी ये लोग हैं क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनको चिढ़ इस बात से है कि एक है तो सेफ है। आपके शो पे ये नहीं कह सकते जय श्री राम, आपके शो पे ये नहीं कह सकते कि गर्व से कहो ये हम हिंदू हैं, क्योंकि ये अपने आप को हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अगर इनकी नीयत साफ होती तो अगर एक साल से ऊपर में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मैं महाकुंभ की बात करना चाहता हूं। इन्होंने महाकुंभ में 1000 करोड़ खर्च किए, जिसमें से 600 करोड़ का घोटाला किया। हम 4000 से ज्यादा करोड़ खर्च करके अभी तक का सबसे दिव्य महाकुंभ, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा हमारे साधु संत और सनातनी आने वाले हैं। मैं अनुराग भदौरिया को भी निवेदन करना चाहता हूं, अपने पाप को धोइए, महाकुंभ में आइए, क्योंकि आप लोग हमेशा से पापी रहे हैं। आप लोग वही लोग हैं जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहते थे और स्वामी विवेकानंद भगवा पहनते थे, जिस भगवा को इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो मैं कह रहा हूं नविका जी, जिनके लिए भगवा आतंकवाद के परिचायक हो वो कभी भी महाकुंभ की ग्रेटनेस को नहीं समझ सकते। जिन्होंने आजम खान जैसे हिंदू नफरती को महाकुंभ का इंचार्ज बनाया हो वो कभी भी महाकुंभ की ग्रेटनेस को नहीं समझ सकते। अनुराग भदौरिया, महाकुंभ आइए, दर्शन करिए, डुबकी लीजिए और अखिलेश यादव जी और अपने पाप को धोइए। ये उनका विशेष अधिकार है, आना चाहें आएंगे, नहीं आना चाहेंगे नहीं आएंगे। श्रद्धा के ऊपर है, पाप पुण्य के ऊपर कितना है मुझे पता नहीं, पर श्रद्धा पर तो जरूर आधारित है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी बड़े आतुर हैं कुछ कहने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, नहीं है अगर किसी की श्रद्धा, नहीं है आस्था तो ना जाए, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी ज्यादा राजनीति उसी मुद्दे पर करना, ये क्या सही है? पहले खुद ही कह रही है समाजवादी पार्टी कि हमने बड़ा भव्य आयोजन किया था 2013 में। जी भव्य था, 12 करोड़ लोग आए थे। हाँ, 40 लोग वहां पर भगदड़ में मर गए थे, ये कहना भूल जाते हैं। और ये भी कहना भूल जाते हैं कि जितने पैसों का आयोजन था उसमें से 135 करोड़ रुपए यूज करना भी उनके लिए जरूरी नहीं था, कम खर्चा किया उन्होंने। और जितना उसके ऊपर नीचे हुआ था वो सीएजी की रिपोर्ट में है। लेकिन बार बार ये कहना कि पाप करने वाले जाते हैं महाकुंभ, क्या ये सही है? बार बार ये कहना कि रोटी ज्यादा जरूरी है, धर्म नहीं जरूरी है, ये क्या सही है? किसी और धर्म के बारे में आप ये कह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सब धर्मों के बारे में कहते हैं। अब आप देखिए ना, आप रिलीजन और पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। अब हमारा छोटा भाई प्रदीप भंडारी धीरे धीरे धर्मगुरु बनता जा रहा है। पूरी की पूरी जितना भी इन्होंने बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी दीक्षा लेकर के आ गए हैं, राजनीति से त्याग ले लिया है, अब लोगों को आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बीजेपी का, कि नेताओं को सबको जो है धर्म की घुट्टी पिला पिला करके यहाँ पे रामायण का पाठ करवाओ, हम इसके खिलाफ हैं। रामायण का पाठ कराना पंडितों का काम है, धर्मगुरुओं का काम है, मंदिरों में होना चाहिए। द जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन, अ स्पोक्स पर्सन
इज कि आप इश्यूज उठाइए जो नेशनल डेवलपमेंट के हो, वो ये नहीं उठाते। तो अखिलेश यादव कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। आप मुझे बताइए, एक आदमी चोरी करता है, अपनी ड्यूटी नहीं करता, काम नहीं करता, और उसके बाद गलत काम करने के बाद वो कहता है मैं जाऊंगा गंगा में नहाऊंगा, मेरे सारे पाप धुल गए। क्या ये लॉजिकल है? आप एंकर हैं, अगर आप अपनी सैलरी से टैक्स की चोरी करती हैं, आप एंकरिंग उस तरीके से नहीं करती जो सही तरीके से होनी चाहिए। मैं नहीं करती, एंड आई टेक ऑब्जेक्शन। आप कैसे कह सकते हैं मैं अपने टैक्स से चोरी करती हूँ? नहीं, कैसे कह रहे हैं आप ये कि मैं अपने टैक्स की चोरी करती हूँ? मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास टैक्स आने से पहले कट जाता है। आप होते कौन है ये बोलने वाले कि मैं टैक्स की चोरी करती हूँ? मैं आपको डेफोमेशन में सू कर दूंगी। आप ये कह कैसे सकते हैं? नहीं, आपने ये कहा कैसे कि मैं टैक्स की चोरी करती हूँ? मैडम, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने क्या कहा है आपने यही कहा है। मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं, आपने यही कहा है कि मैं टैक्स की चोरी करती हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा है, आपने मुझे गलत समझा। किस बेसिस पर आपने ये कहा है? मैडम, मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल अपना एग्जांपल दिया कीजिए, मेरा नहीं। ठीक है, हाइपोथेटिकली आप टैक्स चोर होंगे, मैं नहीं हूँ टैक्स चोर। मैं पाई का हिसाब देती हूँ सरकार को। यू आर डाइवर्टिंग द डिबेट। आई एम नॉट डाइवर्टिंग। आप गलत बात बोल रहे हो। मैं आपको अपनी जगह दिखाऊंगी जो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। किसी ने आरोप नहीं लगाया, आप डाइवर्ट कर रही हैं डिबेट, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर नहीं है। क्या प्रश्न का उत्तर है? नहीं, कौन से प्रश्न? मैं हूं, सवाल क्या है आपका? हाँ सुन लीजिए, अगर मैं हूं, आप हैं, कोई भी हो, अगर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता है, ये क्या मतलब, अगर पैसे की हेरफेर करता है, कोई भी गलत काम करता है, शो पे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने सनातन की सच्चाई की बात करी तो ये टैक्स चोरी की बात करेंगे। ये क्या बात हो गई? क्या बड़ी बड़ी बातें पाप की करते हैं, बड़ी बड़ी बात भोजन की करते हैं, रोटी की बात करते हैं? क्या इनके वोट बैंक के समाज को इनने याद दिलाया कि भाई जब आप अपने इफ्तार की पार्टी में मत जाओ, रोटी सब्जी की बात करो? क्या आपने ये याद दिलाया कि आप जब सफाई के अंदर बड़े बड़े अपने फेस्टिवल करते थे, रंगमंच के कार्यक्रम करते थे, वो पैसे किसी और डेवलपमेंट कार्य में रख सकते थे? विवेक श्रीवास्तव, सनातन के बिना सनातन और संस्कृति और विकास तीनों एक तीसरे के परिचय है। आप नहीं समझ सकते, आप लेफ्ट हैं, आप पीपल विरोधी हैं, और आप क्या जानेंगे? अभी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं गए, सनातन में विश्वास नहीं रखते, धर्म में विश्वास नहीं रखते। शर्म आनी चाहिए आपको। आज सनातन का मुद्दा अगर उठाया गया है, आज अगर पूरा देश महाकुंभ में एकता की बात कर रहा है, तो आपने जाके जो मुद्दा उठा रहा है उसको आपने चोरी से बोला। कितनी गलत बात है ये? आप कभी किस हद तक जाएंगे? आप लोग मीटू के लगा रहे हैं। मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपको बता दूं, आज गूगल पर आप सर्च इंजन है, भारत का नहीं है ना, भारत का तो नहीं है, वहां पर आप सर्च करिए महाकुंभ, आपके ऊपर रोज पेटल्स गिरेंगे, एकदम रोज पेटल्स गिरेंगे, वहां पर फूलों की पंखुड़ियां गिरेंगी आपके ऊपर। ये महाकुंभ में लोगों की श्रद्धा है। आप नहीं मानते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप मत मानिए, लेकिन ये कहना कि सिर्फ पापी वहां जाते हैं, ये साध्वी प्रज्ञा जी, ये बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर दिखाना नहीं है। और स्वामी विवेकानंद की जब बात होती है तो कॉन्टेक्स्ट बता दूं, पाप पुण्य और रोटी का जब जिक्र हुआ था तो इस बात पर हुआ था कि तब यहां पर अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी, यहां पर सूखे पड़ रहे थे, लोग मर रहे थे, ये उस वक्त कहा गया था। कॉन्टेक्स्ट बिना जाने, बिना पढ़े, आधी अधूरी अपनी नॉलेज पर देश को उपदेश देने के लिए निकल जाते हैं, और जिस तरह के एग्जाम्पल देखते हैं वो तो आपने देख ही लिया विवेक श्रीवास्तव का। जवाब दीजिए, इतनी एलर्जी इनको कहां से है और कौन सी दवाई से ठीक होगी? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है, लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम इससे होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये विवेक श्रीवास्तव जी तो लाल झंडे वाले लोग हैं। ये लोग तो वो लोग हैं जो कहते हैं धर्म अफीम है। भारत में रहकर सनातन परंपरा का देश है, शाश्वत सनातन संस्कृति के देश से आते हैं और उसके बाद ये धर्म को अफीम बताते हैं। आप इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? बात रही सपा की, अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव का तो ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। 2013 के कुंभ में क्या नहीं हुआ,
कितने लोग वहां पर मरे थे, लोगों ने ढंग से स्नान नहीं किया। मैं आज ही सारा वो कंपैरिजन देख रही थी 2013 का 2019 के कुंभ में। मैं खुद 3 महीने रही हूं वहां पर, मैं खुद परसों जा रही हूं प्रयागराज के अंदर। इतनी सुंदर तैयारियां वहां पर हुई हैं, सुरक्षा की, हर चीज की। इनको उससे प्रॉब्लम है, जानते हैं? ये वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये समाज को जातिवाद के बारे में बताएंगे। जो पीडीए के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको तो ये कहना चाहिए कि हम आपका सहयोग देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें भगवे से नफरत है। आपको भगवे से नफरत है, मान ली। आपको भारत की जनता से भी नफरत हो गई। आपने श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाया है, आम जनता को ठेस पहुंचाया है आपने। भारत के उन लोगों को पापी बुलाया है आपने जो वहां पर स्नान करने गए हैं। आपको कोई भारत की जनता माफ नहीं करेगी। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करना चाहती है ना? आज चली जाए प्रयागराज, कर ले जाति जनगणना। वहां इतने श्रद्धालु हैं जो जाति के बारे में नहीं सोच रहे, आस्था के बारे में सोच रहे हैं। और आस्था में, इस ठंड में, कड़कती ठंड में जाकर वहां आचमन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, हर हर गंगे कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, इस पावन अवसर पर क्या राजनीति जरूरी है? क्या हमारी खुराक राजनीति के बिना चलती ही नहीं? कि हर बात पर पुल क्यों नहीं बना, अरे ये पोल बना है तो इसमें तार क्यों नहीं है, अरे ये पाप धोने जा रहे हैं तो सारे वहां जो 1.5 करोड़ लोग हैं सब पापी हैं क्या? वहां पर रोटी दे दो, अरे भाई रोटी दे दो। मुलायम सिंह जी का तो वहां पर आपने पुतला बना दिया, वहां पूजा पाठ हो जाए, लेकिन बाकी महाकुंभ की पूजा पाठ ना हो, वहां पापी जाते। नाविका जी, अव्वल तो आपको, साध्वी जी को, प्रदीप भाई को, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को महाकुंभ के पहले दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और लोहड़ी की ढेर सारी मुबारकबाद, मकर संक्रांति का सभी त्योहारों की ढेर सारी मुबारकबाद। नाविका जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन तिरुपति में कुछ दिन पहले जो स्टैम्पीड हुआ, वहां पे तो भाजपा की सरकार है। आजम खान वहां पर अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में स्टैम्पीड हुआ इतने वर्ष पहले, वो याद है प्रदीप को, बिल्कुल सही याद होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा इतने करोड़ों का घपलाव, कितने लोगों को आपकी सरकार, 10 साल से आपकी सरकार है, 7-8 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में 10 साल से अधिक आपकी सरकार है, कितने लोगों को अरेस्ट किया? शून्य, जितने प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। तिरुपति में स्टैम्पीड हुआ, उत्तर प्रदेश में हाथरस में स्टैम्पीड हुआ, नाविका जी टाइम्स नाउ से कवर कर रहा था। जिनकी वजह से स्टैम्पीड हुआ उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैंने आज माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट पढ़ा, उसको मैंने दोबारा से टाइम्स नाउ नवभारत पे सुना। उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि 1.5 करोड़ लोग जो वहां आए वे पापी है। उन्होंने कहा था अलग अलग कारणों से लोग आते हैं और उसमें से कुछ लोग आते अपने पाप जो पाप किए उसकी माफी के लिए। इसमें क्या गलत का? वो अलग अलग श्रद्धा की वजह से लोग आते हैं, वो एक वजह है। लेकिन उसके अलावा जो रोटी की बात वे कर रहे हैं वो तो सबसे जरूरी है। वो तो बात आदरणीय प्रधानमंत्री भी करते, वो तो बात आदरणीय अमित शाह जी भी करते। तो कहां पर अमित शाह जी गलत है, अखिलेश यादव जी गलत है? हमें बस अगर राजनीति छोड़नी है, अगर राजनीति, प्रदीप भाई मैं 10 सेकंड बोल दूं, बस मैं 10 सेकंड अपनी बात समाप्त करता हूं। राजनीति छोड़नी है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं। तो अगर राजनीति छोड़नी है तो दोनों तरफ से छोड़नी चाहिए। ये क्यों है कि अखिलेश यादव जी को क्रिटिसाइज करे, वो पॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जी जो एक पॉलिटिशियन है वो अगर पलट कर कुछ कहे तो फिर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आजम खान की होनी चाहिए। मुझे सुनने में शायद गलती हो गई होगी, मैं आपको भी और दर्शकों को भी दोबारा से सुनवा देती हूं कि पाप और पुण्य के संदर्भ में अखिलेश जी ने क्या कहा था। दोबारा सुन लेते हैं जी, फिर करेंगे डिबेट जी। मैं हमेशा गया हूं और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। तो पुण्य वाले तो बैठे हैं अपने घर में, पाप वाले पहुंच गए। नहीं नाविका जी, मैं माफी चाहता हूं, सॉरी,
मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, सुना, आपने भी सुना। उन्होंने कहा कुछ अलग अलग वजह से लोग जाते, जो पुण्य वाले जैसे समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस वाले, उनके लिए जाते, जो पाप वाले, भाजपा वाले जो झूठ बोलते उसके लिए जाते। गलत क्या बोला? अब भाजपा ने सबसे ज्यादा पाप किया, लोगों को वोट नहीं देते, नौकरियां नहीं देते, वो पाप वाले हो गए। तहसीन भाई, आपने हमारे साधु संतों को पापी कैसे कहा? वो कह रहे हैं, नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। आपने तभी 1 साल से प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने राहुल गांधी नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए, क्योंकि इनको भगवान से चिढ़ है। आज इन्होंने अपनी नीयत साफ कर दी। अगर इनकी नीयत साफ होती तो मुझे बताइए, लाल बिहारी यादव जिसने कहा था कि कुंभ का आयोजन फिजूल खर्ची, इसको समाजवादी पार्टी से हटाती, नहीं हटाया। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ओम प्रकाश सिंह जिसने कहा कि कुंभ नहाकर आदमी मर जाएगा, उसको समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी से हटाती, नहीं हटाया। अगर इनकी नीयत साफ होती, मौलाना शहाबुद्दीन जिसने कहा कि कुंभ की जमीन वक्फ के लैंड पे और संभल के अंदर ये वक्फ की लैंड ढूंढ रहे थे, इन सब के खिलाफ ये समाजवादी पार्टी वाले कार्रवाई करते, नहीं करी। आज उन्होंने अपनी नीयत साफ कर दी तहसीन भाई, और हाथरस पे भी झूठ बोल रहे हैं। 20 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करा है। मुख्य आरोपी का नाम जो बता देता हूं आपको, उसका नाम मधुकर है, जिसने सरेंडर कर दिया है। हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, इतनी नफरत सनातन से मत करिए कि इस देश के नागरिकों से नफरत करिए। अनुराग भदौरिया जी, सनातन एड्स है, सनातन पता नहीं क्या डिजीज है, कहने वाले वो पुण्य कमाने वाले हो गए, बाकी पापी हो गए। वाह, क्या बात है। देखिए नाविका जी, वैसे में आपको कमाल किए हैं आप भी, कैसे तोड़ मड़ोड़ रही हैं अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट को। वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो फोटो दिखाए, मैं तो गंगा स्नान भी गया हूं, मेरे पास फोटो भी हैं, और कई परंपराएं हैं, और ये सच है। आप जाइए गांव जिनमें लोग, कई परंपराएं हैं, कुछ पुण्य कमाने जाते हैं, कुछ उन्होंने, आपने सबको जोड़ दिया, सब पाप धोने जा रहे हैं, ऐसा बोला क्या उन्होंने? अरे प्रभु, कितना झूठ मत बोलिए। कुंभ का पहला दिन है, पाप पड़ेगा। कुंभ का पहला दिन है, पाप पड़ेगा। क्यों झूठ बोल रहे हैं नाविका जी? आप बीजेपी वालों के चक्कर में आइए। अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं, मैंने उनका कोई भी बयान तोड़ा मरोड़ा नहीं है, बल्कि क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा चलवाया है। आप इसे तोड़ना मरोड़ना तो मत कहिए, क्योंकि फैक्ट्स आपके खिलाफ चले जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि पाप सिर्फ धोने के जाने के लिए ये कहां से हो गया? और पाप तो हर कोई करता है। आपसे एक मक्खी भी अगर मर जाए तो वो पाप कहा जाता है हिंदू धर्म में, उसको भी धोने लोग चले जाते हैं। लेकिन आपको पापी में कौन नजर आता है? ये मुद्दा इस बात का है। साध्वी जी, देखिए नाविका जी, मैं इससे आहत हूं। ये सनातन धर्मियों की भावना को आघात पहुंचाया। अनुराग जी, आपको बिल्कुल राइट नहीं है बोलने का, आपने बिल्कुल गलत बोला है। आपने हम लोगों को, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए, अध्यात्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, आप लोग हमारे बारे में, भगवाधारियों के बारे में इस तरीके के बयान करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने मुलायम सिंह यादव की मूर्ति वहां पर लगवाई है, आपको वहां पर भगवान श्री राम की लगवा देते तो शायद लोग आज आपके लिए तालियां बजा रहे होते। अगर आप महादेव की मूर्ति लगा देते तो शायद आज सपा का सम्मान बढ़ जाता। आप लोग कब तक ये हरकतें करेंगे? कब तक ऐसी तुच्छ राजनीति का उपयोग करेंगे? अनुराग जी प्लीज, दिस इज नॉट राइट। आप जब बोलते हैं तो बोलते रहते हैं, दूसरे को सुनते ही नहीं है। आपकी पेशेंस को थोड़ा सा प्लीज पेशेंस लेवल बढ़ाइए, और हमारी भावनाओं को आघात करने का आपके पास कोई राइट नहीं है। दिस इज रॉन्ग। और नाविका जी, 1893 के जो विवेकानंद जी के विश्व धर्म संसद के भाषण की बात हो रही है, थोड़ा मैं भी उस पर प्रकाश डाल देती हूं। उस पर उन्होंने जो शुरुआत की थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं सनातन धर्म की भूमि से आता हूं। उसको क्यों नहीं ये लोग कोट कर रहे हैं? उन्होंने उस जो परिस्थितियां थी, आपने भी बताया, समकालीन परिस्थितियों को नजर रखते हुए बयान दिया था। और अखिलेश यादव इस बात के लिए फेमस है कि उन्हें भगवे से आपत्ति है, और आप यहां पर अखिलेश यादव को फेवर कर रहे हैं। आपको क्षमा मांगनी चाहिए, आपको हमसे क्षमा मांगनी चाहिए, भगवाधारियों से क्षमा मांगनी चाहिए। हमने अपनी जिंदगी लगा दी समाज के लिए। अनुराग भदौरिया जी आहत है आपके शब्दों से। अनुराग भदौरिया जी माफी मांगना चाहेंगे? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए।
मैं आपसे कह रहा हूं साध्वी जी, आप सनातन का ज्ञान दीजिए, राजनीतिक ज्ञान मत दीजिए। आप बताइए महाकुंभ सबसे पहले कब हुआ था? बता दीजिए, मुझे ज्ञान चाहिए। आपको सनातन की नॉलेज कब से हो गई अनुराग जी? आपका तो वैसे हार्ट टाइट है सनातन धर्म में, और अखिलेश यादव का तो उससे ज्यादा, उनकी तो भावना ही नहीं है। आप सनातन धर्म पर क्या नॉलेज रखते हैं बताइए? लोगों की मृत्यु हुई, कार सेवकों पर गोली आपने चलाई है ना। सनातन धर्म पर टिप्पणी करेंगे तो बोलेंगे अभिव्यक्ति की आजादी है। आप लोगों को तो आपके जो सांसद है बर्क आए दिन हमला कर दे सनातन धर्म पर, और आप ऐसे लोगों को टिकट पे टिकट बांटते हैं। आपको थोड़ा सा तो समझना चाहिए। अनुराग जी, भारत की जनता आपको देख रही है, भारत की जनता, और आप ये जो भावनाओं को आहत कर रहे हैं ना, इसका जवाब आपको मिलेगा। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप वो लोग हैं जो राम मंदिर पे आज तक नहीं गए, आप वो लोग हैं जो महाकुंभ पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप वो लोग हैं जो भगवा को आतंकवाद कहते हैं, आप उनके अलायंस है जो बोलते हैं हिंदू बोको हरम है, आप वो लोग हैं जो उनके अलायंस है जो कहते हैं कि श्री राम काल्पनिक है, आप वो लोग हैं जिनको राम सेतु से आपत्ति है, और आप वो लोग हैं जिनको सनातन धर्म से आपत्ति है। मैं अब पब्लिक के भी सवाल उठाना चाह रही हूं। अतुल कुमार सोनी का सवाल है। अतुल कुमार सोनी सवाल पूछ रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। भदौरिया जी, अगर धर्म आस्था का विषय है तो अखिलेश जी अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं गए? अब कुंभ पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी की आस्था में कमी है? सवाल और भी सुन लीजिए, बहुत सवाल हैं आज पब्लिक के। हृदेश कुमार का व्हाट्सएप पर सवाल है, जब सैफई महोत्सव होता था तब अखिलेश यादव को रोटी की याद क्यों नहीं आती थी? जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। सैफई उत्सव पे कभी रोटी का ध्यान आया? पाप और पुण्य का ध्यान आया? देखिए, मैं उस पे इसलिए अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर मैं गोरखपुर महोत्सव की बात करूंगा, जो वीडियो आए आप देख लीजिए। गोरखपुर अयोध्या महोत्सव में बात नहीं होती है, तो मैं उस पे अभी नहीं जाना चाहता। ये देखिए इनकी असली आस्था, आप उस पे बात कर लीजिए। असली आस्था ये फोटो में है। अरे क्यों बीच में इनकी असली आस्था है? क्यों चिल्लाते हो भाई? टोपी जो मैं कहना चाहता हूं, तो जवाब अगर ये स्वामी विवेकानंद में विश्वास रखते हैं तो इनका एक फोटो दिखवाइए जिसमें इनने भगवा पहना हो। पहला जरा बता दो। मैं चैलेंज करना चाहता हूं भदौरिया, हर दिन हरा कलर पहन के आते हैं आप, पहनिए, ये आपका राइट है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप स्वामी विवेकानंद में विश्वास रखते हैं, एक फोटो अखिलेश यादव जी की दिखा दीजिए, भगवे के सम्मान के लिए पहनी हो। अगर अपने तुष्टीकरण के वोट के लिए वो टोपी पहन सकते हैं, मुसलमान ना होने की वजह से भी, तब आपसे क्या दिखा दूं? ये है, आपको प्रूफ करना पड़ता है, आपको प्रूफ करना पड़ता है, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, कण-कण में हम लोग, अनुराग भदौरिया जी, पब्लिक का सवाल है, पब्लिक का सवाल है। अनुराग भदौरिया जी, सैफई महोत्सव पे रोटी की याद क्यों नहीं आई? ये पब्लिक का सवाल है, जवाब दे दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, समाजवादी लोग हमेशा विकास की राजनीति करते आए हैं और समाज के कल्चर का भी ख्याल रखते हैं। हमने मेट्रो बनवाई है, हमने यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनवाया, हमने 1090 बनाए, महिला समस्या के लिए 100 डायल बनाए, हमने एक्सप्रेस वे बनाए, हमने रिवर फ्रंट बनाए, हमने यहाँ क्रिकेट स्टेडियम बनाए, हमने 11 वर्ष पहले एम्बुलेंस चलाए, गरीब लोगों को घर में जाके हमने चलाया है। इनको यही नहीं पता है। सवाल ये है कि समाजवादी लोग विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं गिना पाएगी। हमने बच्चों को 12th पास बच्चों को लैपटॉप दिया, कितने बच्चों को लैपटॉप दे सकते थे? 334 करोड़ में कनेक्शन मिले उन्हें। नहीं, 334 करोड़ जो सैफई के अंदर रंगमंच कार्यक्रम आप करते थे, वो 334 करोड़ से कितने लोगों को भोजन दे सकते थे? अनुराग भदौरिया जी, आपका उत्तर आज दर्शकों ने सुन लिया। कितने कन्विंस हुए या नहीं हुए, ये मैं दर्शकों पर छोड़ती हूँ। सवाल और भी है। उपमा श्रीवास्तव का लंदन से सवाल है। लंदन में भी देखा जा रहा है टाइम्स नाउ नवभारत, जिस महाकुंभ से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, उसका भी विरोध करके इन्हें क्या मिलेगा? अशोक कुमार सिंह का पंचकुला हरियाणा से सवाल है, क्या धर्म पर अमीरों का ही अधिकार है जो अखिलेश बोल रहे हैं कि गरीब को केवल रोटी चाहिए? राधेश्याम शर्मा का राजस्थान से सवाल है, समाजवादी पार्टी वालों ने तो महाकुंभ में भी मुलायम सिंह यादव के 3 फीट की मूर्ति लगा दी। अगर मूर्ति ही लगानी थी तो भगवान की फोटो क्यों नहीं लगाते? विवेक श्रीवास्तव जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है
यहाँ पे अभी जो डिस्कशन चल रहा है सारा का सारा, मेरा ये कहना है, पहली चीज तो जो आपने आजम खान साहब के तुम का मेंशन किया था, जो लोग मरे थे वो रेलवे स्टेशन के ऊपर भगदड़ में बचे थे, उसके लिए भारतीय रेल रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए जो हज की सॉरी कुंभ की जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, उसमें भी ये अपने आप का पीछा करना नहीं। अनारा विवेक जी, 900 करोड़ का घोटाला, 900 करोड़ का घोटाला, रामपुर में जौहर कार्यक्रम के लिए कुंभ के फंड्स का इस्तेमाल किया, वो सही था? आदमी भी नहीं, अच्छा विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी याददाश्त कमजोर है, थोड़े से बादाम खाया करिए रोज। 2013 में जब ये वाकया हुआ, तब 2013 में यूपीए की सरकार थी, वो भी आप ही लोगों की सरकार थी। मतलब आपका मतलब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, मतलब जो आज ऑपोजिशन में बैठे हैं, विपक्ष जो आज ऑपोजिशन में, वो सरकार में था। तो चाहे रेलवे की थी, चाहे अखिलेश जी की थी, चाहे आजम खान जी की थी, जवाबदेही मांगनी है तो किससे मांगनी है? मैं सिर्फ आपको एड्रेस बता रही हूँ, आप बताइए ना। नहीं, आप देखिए, आप उस गलती के लिए, भारतीय रेल की गलती के लिए आजम खान जी को या कुंभ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, उसको तो आप गिल्टी नहीं कह सकते ना। मोदी साहब की सरकार में तहसीन रेल के एक्सीडेंट हुए, तहसीन पूनावाला कौन जिम्मेदार हुआ? अगर रेलवे की गलती थी तो फिर क्या कांग्रेस की सरकार तब की जिम्मेदार थी? नाविका जी, उसके पहले मैं इसका जवाब दे दूं, उसके पहले माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर मां गंगा की गोद में, अगर आप थोड़ा इसको ये अखिलेश यादव जी की तस्वीर है मां गंगा की। मैं डिस्प्यूट नहीं कर रही हूं, नहीं, मैं बता रहा हूँ। और वो भगवा रंग के कपड़े में, ये जो आपने कहा ना कि जो प्रदीप भाई ने कहा कि वो सिर्फ मुसलमान वेश में, यही तस्वीर में दिखा रहा था। अब मैं ये बता रहा था, अब ये तस्वीर है, तो आप तो अखिलेश जी बता रहे, वो तहसीन पूनावाला जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं वो पूरी अखिलेश जी की तस्वीर मां गंगा में पूरी दिखा रही हूँ, वो चल रही है और वो सैफरन में है। कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं, भाजपा पकड़ा गया। अब मैं दूसरी बात आपको कहता हूँ, मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस इतने वर्ष जिम्मेदार नहीं थी, तो जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा ना कि नया भारत बना रहे, तो नए भारत में अगर वे जिम्मेदार नहीं है, तो फिर नए भारत में अखिलेश यादव जी कैसे जिम्मेदार? स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, या तो अखिलेश यादव जी जिम्मेदार और मोदी जी जिम्मेदार, या तो कोई जिम्मेदार नहीं। दोनों में एक अखिलेश यादव जी जिम्मेदार नहीं हो सकते। खर्च कर रहे हैं, अभी तक का सबसे बड़ा महाकुंभ कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, राहुल प्रदीप भाई, आप तो ऐसे ना थे। 10 सेकंड दे दीजिए प्रदीप भाई, 10 सेकंड दे दीजिए प्रदीप भाई, 10 सेकंड। आप तो ऐसे नहीं थे। मैं मानता हूं अखिलेश यादव जी जिम्मेदार, चलो मैं मानता हूं 2013 के लिए वो जिम्मेदार। तो अब वर्तमान में तिरुपति, नाविका जी 10 सेकंड, नाविका जी 10 सेकंड दे दीजिए ना, 10 सेकंड। मैं मानता हूं वर्तमान में पहले दिन झूठ बुलवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो ये भाई महाकुंभ के पहले दिन अगर झूठ बोला जाएगा तो पाप के भागीदार बनेंगे। मैं आपको नाविका जी में 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड पाप के भागीदार क्यों बनना चाहते हैं? नाविका जी मैं सिर्फ 10 सेकंड मांग रहा हूं। जो स्टैंडर्ड प्रदीप भाई ने बोला, अरे विवेक भाई, जो स्टैंडर्ड प्रदीप भाई ने बोला अखिलेश यादव जी जिम्मेदार है, तो उसी स्टैंडर्ड से तिरुपति में मोदी जी की सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं? उसी स्टैंडर्ड से हाथरस में योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार क्यों नहीं? तहसीन भाई, कोई घोटाला नहीं हुआ है। आपके 2013 में 700 करोड़ में सीएजी ने घोटाला करा था, रामपुर के जौहर आपने जो नेता थे उनको अरेस्ट क्यों नहीं किए? इस्तेमाल करा था। प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करिए तो दिव्य दृष्टि समझ में आएगी, और आपकी बुद्धि जो है वो थोड़ी सी अज्ञान। अगर 5 लोग तिरुपति में मरे, भगदड़ में मरे, तो गलत है। व्यवस्था की बिल्कुल व्यवस्था की पूरी जानकारी, इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 40 तब मरे थे, 40 से ज्यादा तब मरे थे, 5 अब मरे। मैं जरूर कहूंगी हर सरकार को हर ऐसे इंसिडेंट से पहले सीख लेकर अपनी तैयारियां इस तरह की रखनी चाहिए। एक भी जान जाए तो दुखद है, और एक जान भी टू मच है। बिल्कुल किसी की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो पोल्स में तार ढूंढ रहे हैं, पुल में कौन सी पुल चल रही है, जो रोज मीन मेख निकाल रहे हैं, सवाल इस बात का है कि उन्हें सनातन से दिक्कत किस बात की है।
पुष्पक जोशी का इंदौर से सवाल है, अखिलेश ने 1.5 करोड़ ज्यादा श्रद्धालुओं में से सिर्फ एक का वीडियो एक्स पर डालकर क्या छोटी सोच का परिचय नहीं दिया? सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, हर साल अरबों रुपए हज सब्सिडी देने वाली पार्टियां अभी कह रही हैं रोटी जरूरी है। वाह अनुराग भदौरिया जी, 2 और सवाल आप ही के पाले। जी देखिए, कमाल की बात है, हम विपक्ष में हैं, वहां पे महाकुंभ हो रहा है, हमारे किसी श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि सरकार को चेताए रखना कि श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो पाए। जैसे नाव वाला केस है, जहां पे नाव कितने सालों से जिनकी अपनी नाव इतने सालों से वहां पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, अचानक उनको साइड में कर दिया गया है। अगर ये सवाल उठाया तो क्या गलत है भाई? वो उन्होंने वहां पे कर्जा लेके अपनी नाव बनाई है कि हम इस नाव से जो श्रद्धालु आएंगे उनको ढोएंगे, हमें भी 2 पैसा मिलेगा। तो आपने जो नाव वर्षों से चला रहे हैं उनको साइड कर दिया और दूसरे लोगों को आप ले आए, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। आपको जो पूछना है, सवाल तो उठा रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो पाए, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। सरकार को भी फर्ज निभाना चाहिए जो हम सरकार को उस पर करना चाहिए, सरकार को उस पर काम करना चाहिए। हम तो श्रद्धालुओं के भले के लिए कह रहे हैं, तो ये राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे, इनको राजनीति करने की यहाँ पे पड़ी हुई है। अरे राजनीति हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन महाकुंभ की व्यवस्था अच्छी हो, श्रद्धालु अच्छी तरह से दर्शन करने जाए, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, हर व्यक्ति वहां पे हर व्यक्ति को सुविधा मिले, यही तो हम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? और इसको आप कह रहे हैं महाकुंभ की आलोचना कर रहे हैं। महाकुंभ की आलोचना नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि आप लोग की आलोचना कर रहे हैं। मैं विवेक श्रीवास्तव जी एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। ये दर्शक ने सवाल पूछा है, इतने सालों से अरबों रुपए हज सब्सिडी पे दे रहे हैं, बहुत सी सरकारें देती रही हैं, तब किसी ने रोटी का सवाल क्यों नहीं उठाया कि धर्म जरूरी नहीं है, रोटी जरूरी है? आज महाकुंभ के मौके पर यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है? वाजिब बात हज, सुन लीजिए, बड़ा क्लियर और स्पष्ट उत्तर, हज और कुंभ की बात नहीं है। बात इसकी है, आपका कोई भी धर्म हो, आपका कोई भी तीर्थ स्थान हो, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में आप प्रॉपर नहीं है, मॉरल लाइफ में प्रॉपर नहीं है, फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टीज करते हैं, गलत काम करते हैं, तो कहते हैं कि मैं जाऊंगा। मुझे बता दीजिए ना, किसी और धर्म पर ये सवाल उठाया गया है कि रोटी जरूरी है? बात ये है नाविका जी कि इनको सनातन धर्म से प्रॉब्लम है, तभी सनातन धर्म कभी कोविड की कंपेयर करते हैं, कभी सनातन धर्म को डेंगू से कंपेयर करते हैं, कभी हिंदू शब्द पर्शियन है, कभी हिंदू शब्द गंदा है। इनको सनातन धर्म से प्रॉब्लम है और ये बात एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बोलिए ना विवेक जी खुलकर कि आपको सनातन धर्म से प्रॉब्लम है। आप बोलते क्यों नहीं कि आपको भगवे से प्रॉब्लम है? आप बोलते क्यों नहीं है? महाकुंभ में जो इस देश विदेश के लोगों का आकर्षण बढ़े। नाविका जी, परसों रशियन एम्बेसी के साथ हमने इवेंट किए महाकुंभ के ऊपर, आपको पता है हम पूरे रशियन मीडिया में छाए हुए हैं, इसकी वाउच में। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें अनेक हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ के पर्व को एकता का महाकुंभ कहा है। इसमें कहां है धर्म? इसमें कहां है कुछ और? श्रद्धा के अलावा इसमें क्या है?